फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 11। कहानी का टाइटल है प्यार, जुनून या पागलपन। रिदम बेड से टिक कर बैठी हुई थी। इस वक्त उसका सिर उसके घुटनों के बीच में दफन था। वो बस रोई जा रही थी। उसे बस कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो रुद्राक्ष जैसे पागल इंसान से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। रिदम ने रोते हुए खुद से कहा, प्लीज गॉड हेल्प मी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे इस पिंजरे में नहीं रहना। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ हो तुम? आर्य, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, आओ प्लीज। रोते रोते रिदम की आंखें भरने लगी और वह धीरे धीरे नींद के आगोश में चली गई। उधर रुद्राक्ष अपने स्टडी रूम में चक्कर काट रहा था। उसने गुस्से में दीवार पर एक पंच मारा और अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की रिदम? तुम्हें एक बाद में बात क्यों नहीं समझ में आती? तुम रुद्राक्ष राठौर की पत्नी हो। तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तुम अब कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती। रिदम, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। रुद्राक्ष अंदर ही अंदर गुस्से में उबल रहा था। रुद्राक्ष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे रिदम से प्यार होने जो लगा था, उसका पागलपन और जुनून रिदम के प्रति दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। रिदम रुद्राक्ष के दिल में इस कदर बस चुकी थी कि उसे वहां से निकालना नामुमकिन हो गया था। तभी डोर पर नॉक हुआ और राणा अंदर आ गया। राणा ने सिर झुकाते हुए कहा, कुंसा, क्या हम सब को बता दें कि आप राजस्थान आ गए हैं? रुद्राक्ष ने सोफे पर बैठते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं, समय नहीं है। सही समय आने पर मैं खुद उन्हें बता दूंगा। अब तुम जा सकते हो। उनकी बात सुनकर राणा वहां से चला गया। रुद्राक्ष भी सीधा अपने कमरे में चला गया। उसकी नजर बेड पर सोई हुई रिदम पर गई। उसने अपने कदम उस तरफ बढ़ा लिए। रुद्राक्ष रिदम के चेहरे को एकटक देखने लगा। रोने के कारण उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसकी आंखें सूख चुकी थी। रुद्राक्ष ने रिदम के सिर को सहलाया और उसे देखकर रुद्राक्ष के दिल में दर्द हो रहा था। रुद्राक्ष रिदम को इस हालत में देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो सीधा वॉशरूम चला गया। रुद्राक्ष ने शावर ऑन किया और उसके नीचे खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ वॉल पर टिका दिए। शावर का ठंडा ठंडा पानी उसकी मस्कुलर बॉडी पर गिर रहा था। वो भी रुद्राक्ष के गुस्से को और जलन को कम नहीं कर पा रहा था। लगभग आधे घंटे के बाद रुद्राक्ष शावर से बाहर आता है। शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकल आया। इस वक्त उसने सिर्फ एक लोअर पहन रखा था। वो सीधा बेड पर अपनी रिदम के पास जाता है और उसे ठीक से सुलाकर अपनी बाहों में भर लेता है। एक आरामदायक जगह पाकर रिदम के होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई और उसने भी रुद्राक्ष के इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेट ली और अपने सिर उसके सीने में घुसा लिया। उसे देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया और नींद के आगोश में चला गया। एक सुकून था उसके चेहरे पर जो रिदम से दूर होने पर नहीं रहता था। सुबह का वक्त सूरज की रोशनी सीधा रिदम के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसके कारण रिदम की आंखें खुली। उसने देखा रुद्राक्ष ने उससे जकड़ कर रखा है। वो धीरे धीरे उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करने लगी, पर रुद्राक्ष ने उसे वापस टाइटली पकड़ लिया। रिदम ने चिढ़ते हुए कहा, ये आदमी नींद में भी मुझ पर अपना हक जता रहा है। अपनी चीज पर अपना हक तो जताऊंगा ही, और वैसे भी तुम पर हक जताने के लिए मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बोल रुद्राक्ष ने रिदम को और टाइटली हक कर लिया। रिदम ने कसमसाते हुए कहा,
छोड़ो मुझे। आप अपने आप को समझते क्या हो? आपसे मिलने से तो अच्छा होता कि मैं मर जाती। कम से कम चैन से तो मैं स्वर्ग में जीती। आपकी शक्ल तो देखनी नहीं पड़ती। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष का चेहरा काला पड़ गया। उसने टर्न लिया और रिदम को अपने नीचे करते हुए कहा, जस्ट शट अप। मौत को भी तुम्हारे पास आने के लिए मुझसे इजाज़त लेना होगा, और ये बकवास दोबारा मेरे सामने मत करना, और आइंदा से ऐसी बात बोलने का दोबारा सोचना भी नहीं। तुम्हारा सामना रुद्राक्ष से नहीं, राजस्थान के रुद्राक्ष राठौर से होगा। ये बोलकर रुद्राक्ष रिदम के ऊपर से उठ गया और बाथरूम में चला गया। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का गुस्से में अपना कपड़ा सूटकेस में डालकर एक लड़की उसके पास आई। उसके हाथों से एक शर्ट छीनते हुए बोली, अरे ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम अपना सामान क्यों पैक कर रहे हो? आर ने अपना सूटकेस बंद करते हुए कहा, मैं रिदम के पास जा रहा हूँ राजस्थान। रावी ने सुना तो हैरान हो गई। उसने आर्य को देखते हुए कहा, तुम अकेले नहीं, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। जब तुम दोनों जा रहे हो तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? अचार या पापड़ बनाऊंगी क्या? तुम दोनों के साथ पीछे पीछे मैं भी चलूंगी। पीछे से किसी ने गुस्से भरी आवाज आई। आर्य और रावी ने पलट कर देखा तो दर्श अपना हाथ बांधकर खड़ा हुआ था। दर्श ने दोनों को समझाते हुए कहा, नहीं, तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। तुम रुद्राक्ष का कोई भरोसा नहीं है। दर्श ने आर्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो आर्य, रिदम सिर्फ तुम्हारी ही दोस्त नहीं बल्कि हम सबकी दोस्त है, और हम सबको भी उसकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। रावी ने भी दर्श के बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ आर्य, दर्श बिल्कुल सही कह रहा है। उस रुद्राक्ष राठौर को हराना इतना आसान नहीं है। हमें मिलकर कुछ करना होगा, तभी बात बनेगी। आर्य ने कुछ बोलना चाहा कि रावी ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, पर वह कुछ नहीं, सब जाएंगे। तो परवर कुछ नहीं, सब जाएंगे, और ये मेरा आखिरी फैसला है। और फिर वो भी सामान पैक करने लगी। आर ने दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम जैसे दोस्त बहुत नसीब वालों को ही मिलते हैं। दर्श ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, अब मक्खन लगाना बंद कर और जल्दी से सामान पैक कर। थोड़ी देर के बाद घर के बाहर कैब आकर रुकी तो तीनों उसमें बैठकर सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ चले गए। आर ने खुद से कहा, हम आ रहे हैं रिदम, बस कुछ घंटे और हम तुम्हें उस नर्क से बाहर निकाल लेंगे। उधर रिदम और रुद्राक्ष डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। पूरा डाइनिंग टेबल तरह तरह के हेल्दी डिशेस से भरा हुआ था, और रिदम ये सब देखकर अपने नाक मुंह सुकोड़ रही थी। वो डिशेस को ऐसे देख रही थी जैसे वो खाना नहीं, अपना 100 साल पुराना दुश्मन देख रही हो। रुद्राक्ष उसके चेहरे को नोटिस कर रहा था। बनारस में भी आर्य और बाकी सभी उसे जबरदस्ती खाना खिलाते थे। दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रुद्राक्ष बहुत सलीके से ब्रेकफास्ट कर रहा था, जो कि उसके स्टैंडर्ड्स को और उसके स्टेटस को, उसके मैनर्स को दिखा रहा था। उसका हैंडसम फेस भी और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और दिलकश लग रहा था। रिदम बस रुद्राक्ष को घूर घूर कर देख रही थी और अपनी इस प्लेट में स्पून घुमा रही थी। रुद्राक्ष को भी पता था कि रिदम उसे ही देख रही है। रुद्राक्ष ने रिदम की तरफ बिना देखे कहा, मुझे देखकर तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला, इसलिए चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो। रुद्राक्ष के बोलने पर रिदम सक पका गई और स्पून को प्लेट में रखते हुए जल्दी से कहा, मेरा हो गया। रुद्राक्ष ने उसे देख के उसकी प्लेट में, जिसमें खाना वैसे का वैसा ही रखा हुआ था, रुद्राक्ष ने अपनी भौहें से तोड़ ली और उससे अपनी कड़क आवाज में कहा, फिनिश योर ब्रेकफास्ट फास्ट। रिदम ने मासूमियत से कहा, पर मेरा पेट भर चुका है और अब मैं नहीं खा सकती। अगर मैंने एक भी बाइट ज़्यादा लिया तो मेरा पेट फट जाएगा।
रुद्राक्ष उसे अजीब तरीके से देखने लगा। वो इतना तो समझ चुका था कि रिदम खाने में बहुत नखरे करने वाली लड़की है। रुद्राक्ष ने रिदम को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, अपने आप को देखा है कभी? इतनी पतली हो कि एक फूंक से ही उड़ जाओगी। उसकी बात सुनकर रिदम चिढ़ते हुए बोली, तो क्यों इस पतली सी लड़की से शादी की किसी मोटी लड़की से करते ना। और एक बात बता दूं, अपने कॉलेज में मैं ब्लैक बेल्ट थी। मैं अच्छे को अपनी एक उंगली से उठाकर पटक सकती हूँ। मैंने रिदम ने अपने बड़े घमंड से कहा। इसे सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी एक भौहें तन गई। रुद्राक्ष रिदम के पास आया और उसकी चेयर के ऊपर झुकते हुए बोला, रियली तुम ब्लैक बेल्ट थी? रुद्राक्ष को अपने पास आता देख रिदम घबरा गई और जल्दी से वहां उठने लगी, पर वो हिल भी नहीं पाती। उससे पहले ही रुद्राक्ष ने उसके चेहरे के दोनों साइड अपना हाथ रख दिया और थोड़ा झुककर कहा, क्या हुआ? तुम इतना डर क्यों रही हो? तुम तो ब्लैक बेल्ट हो ना। रिदम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने तुरंत रुद्राक्ष के हाथ पर बाइट कर लिया और रुद्राक्ष को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि रिदम को देखकर तो उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। रुद्राक्ष ने जल्दी से रिदम को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उसे समझने का मौका ही नहीं मिला। रुद्राक्ष ने रिदम के होठों को देखते हुए कहा, तुम्हें तो ठीक से बाइट करना भी नहीं आता। मैं सिखाता हूँ कि बाइट कैसे करते हैं। और उसको अपने ऊपर झुकाने लगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? आई होप पसंद आ रही हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं, स्टोरीज पसंद आती हैं, तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपका लाइक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे इसके अगले पार्ट में। जब तक आप सुनते रहिए हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि मैं माय क्रूएल हस्बैंड का सेकेंड सीज़न बहुत ही जल्दी लेकर आने वाली हूँ। तो बस कुछ दिन और फिर माय क्रूएल हस्बैंड हमारा फिर से स्टार्ट होगा, कुछ नए कैरेक्टर्स के साथ और कुछ नए लोगों के साथ। तो चलिए, मिलती हूँ टिनी FM चांद के साथ।